इसकी अब नेमिंग करनी है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्रोपेन होता है CH3, CH2 एंड CH3, अगर हम बीच वाले कार्बन से एक बॉन्ड फ्री करा देते हैं तो इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो सेम यहाँ पर जो कंपाउंड लगा हुआ है यहाँ पर एक ब्रांचिंग में, ये आइसोप्रोपाइल है। ठीक, अब इसकी नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर हम इस साइड से करेंगे तब भी इस वाले कार्बन को 4 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जहां पर ब्रांचिंग है। तो देखो यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करने की आवश्यकता है, अगर कोई ब्रांचिंग है, ठीक है, कोई ब्रांच लगी हुई है, उसमें भी फर्दर ब्रांचिंग प्रेजेंट है, फर्दर ब्रांचिंग है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है एक पेरेंट चेन, 4 पे हो गई एक ब्रांच। ठीक है, और इस वाली ब्रांच में भी एक और मिथाइल की ब्रांच प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4 पे क्या है, एक ब्रांच है, इसमें पहले आप नंबरिंग कीजिए। ठीक है, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एक। ठीक है, और ब्रांच है यहाँ पर एक कार्बन की, यानी कि मिथाइल की एक ब्रांच है। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 पे है, देन 1 पे प्रेजेंट है यहाँ पर मिथाइल, ये जो छोटी वाली ब्रांच है ना, इस वाली पे एक ब्रांच और है, तो यहाँ लिखेंगे 1 मिथाइल, और 1 2 2 कार्बन के लिए आप लिखेंगे इथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए आप वर्ड यूज करते हैं हेप्ट, और साइड सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। और आप इसे अगर आइसोप्रोपाइल मान के करेंगे, इसका नेमिंग आ जाएगा 4 प्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग करो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है यहाँ पर टोटल कार्बन। ये क्या है, इधर 1 और ये 2। ठीक है, अगर हम ये वाली पेरेंट चेन लेते हैं तो 2 ब्रांच आती है। अगर हम ये वाली पेरेंट चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी टोटल कार्बन तो 9 है, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग कितनी हो गई, 1 ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग और ये तीसरी ब्रांचिंग, 3 ब्रांच है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें ज्यादा ब्रांच लगी हुई हो उसी को हम लेते हैं पेरेंट चेन। तो यहाँ पर नंबरिंग किस वाले का उसकी होगी, चेन की, इस वाले की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो 3 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल है। 4 पे है यहाँ पर प्रोपाइल, 5 पे है इथाइल, मिथाइल का M है, प्रोपाइल का P और इथाइल का E। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा, उसके बाद आएगा मिथाइल, देन प्रोपाइल। तो इस ऑर्डर में हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो देखिए पहले इथाइल आएगा, इथाइल कहाँ पर है, 5 वाले कार्बन पे है, यहाँ लिख देंगे 5 इथाइल। देन मिथाइल है 3 कार्बन पे, 3 मिथाइल, और प्रोपाइल है 4 कार्बन पे, 4 प्रोपाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 9 है। 9 के लिए वर्ड यूज करते हैं नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं,
अब इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, इसको मिल रहा है यहाँ से 5 नंबर। इस साइड से देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मिल रहा है इसको 6। तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, छोटा नंबर होना चाहिए ना इसके पास, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे ताकि इसके पास लोएस्ट नंबर आए इस ब्रांच के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल कार्बन है हमारे पास 10 पेरेंट चेन में। अब देखो यहाँ पर भी ये ब्रांच है, उसके अंदर भी ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये जो ब्रांच है इसकी नंबरिंग करो, अब पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। और पहले और दूसरे पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। सबसे पहले इस बड़ी जो पूरी जो टोटल ब्रांच है ना इसका लिखेंगे। टोटल पूरी ये ब्रांच कहाँ पर है, पेरेंट चेन के 5वें कार्बन पे है, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में 1 नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पर 1 2 डाई मिथाइल लिखेंगे। याद है ना, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे हम वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ आ गया 1 2 डाई मिथाइल, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपाइल, ठीक है। ये इस वाली पूरी ब्रांचिंग की बात हो गई कंप्लीट। अब देखो पेरेंट चेन में कितने नंबर है, सॉरी कितने कार्बन है, 10 है। 10 के लिए वर्ड यूज करते हैं हम डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो इसको नोट। अब अगला सवाल देखिए, पहले तो पेरेंट चेन की नंबरिंग कर लो। इस साइड से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मिल रहा है 9 नंबर। इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड से इसको मिला है 8 नंबर। तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, तो नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें, 16 हो गए, ओके। ये तो पेरेंट चेन हो गई है, इसमें भी एक चेन प्रेजेंट है, चेन के अंदर चेन है। अब इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चेन में भी फर्दर ब्रांचिंग प्रेजेंट है, और ये सब कहाँ आएंगे, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो पहला नंबर आएगा इसका 1 2 3 4, फिर ये 5, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये जो ब्रांचिंग है ना, ये जो एक और चेन प्रेजेंट है इसके साथ में, इसमें भी हमें लंबी चेन ही प्रेफर करनी है, ओके। तो यहाँ पर पहले कार्बन पे है मिथाइल ग्रुप, और 4th वाले पे भी है मिथाइल ग्रुप, 1 और 4 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे इस पूरी ब्रांचिंग का नंबर, ये कहाँ है, 8 पे है, 8, देन ब्रैकेट। अब इस छोटी वाली चेन की बात करेंगे, इसमें है 1 और 4 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, 1 4 डाई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है। 5 के लिए वर्ड यूज करेंगे हम पेंट, तो ये आ जाएगा पेंटाइल, ठीक है। इस चेन की बात हो गई कंप्लीट, तो ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 16 है। 16 के लिए वर्ड मैंने क्या बताया था आपको, वर्ड रूट हेक्साडेक, है ना, ये बताया था। तो हेक्साडेक लिखेंगे, और सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्साडेक सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा, ठीक है। ये नाम हो गया इस वाले कंपाउंड का। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। किसी भी साइड से कर लो नंबरिंग, क्योंकि इस वाले कार्बन को 4 नंबर मिलना है। 1 2 3 4 5 6 7, 4 पे है ये, ठीक है। और इसे आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ये है टर्शियरी
ब्यूटाइल, यानी कि इसका दो नाम होगा अब। या तो आप पहले इसमें नंबरिंग कर लो, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। चलो पहले नंबरिंग वाला करते हैं, ठीक है। नंबरिंग के लिए पहले इस पूरी ब्रांचिंग का नंबर लिखेंगे, यानी कि 4 पे प्रेजेंट है, पेरेंट चेन के 4 कार्बन पे प्रेजेंट है तो 4 लिख दिया। देन ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। क्यों बनाया ब्रैकेट? क्योंकि इसमें जो ब्रांच है इसमें भी फर्दर ब्रांचिंग है, फर्दर ब्रांचिंग के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 1,1 डाई मिथाइल, और यहाँ पर नंबरिंग कितने की हमने? 2 कार्बन की है। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे हम इथाइल, ब्रैकेट बंद, क्योंकि इस वाले चेन की बात कंप्लीट हो गई है, इस वाले जो ब्रांच है ना इसकी बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम यहाँ लिखेंगे हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा, ठीक है। करो इसको नोट, अब आपका भी सही हुआ होगा। यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल से भी देख लो, यहाँ आएगा 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको ना टर्शियरी को TRT ऐसे लिख दो, ठीक है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। देन हेप्टेन, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग बताइए आप कैसे करेंगे? इसके लिए देखो यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है। इफ सेम कॉम्प्लेक्स substituent is present, if more than one same complex substituents are present, then use the following words। इसमें यहाँ पर 1 के लिए तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। 2 के लिए होगा बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? वही ब्रांच के अंदर भी ब्रांच, उसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये तो देखो सिंपल है, ये मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स होगा जो हमने अभी किया था ना, ऐसे ही था, और टर्शियरी ब्यूटाइल था, ये सब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो एक से ज्यादा सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये, सबसे पहले हम यहाँ पर इस कंपाउंड की ऐसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। पेरेंट चेन को ढूंढिए पहले, 1 2 3 4 5 6, इसको मिल रहा है यहाँ पर 6, देन इसको 7 मिल रहा है। इस साइड से देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और इस साइड 6, तो 5 और 6 का सम और 6 और 7 का सम, बताओ कौन सा छोटा होगा? ये छोटा होगा ना, तो लोएस्ट लोकेंड सम रूल लगा देंगे इधर। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? इस साइड से होगी, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, नोट क्या लिखा है मैंने, इफ मोर देन वन सेम कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये ब्रांचिंग में भी एक और ब्रांच आ गई तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और एक से ज्यादा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बिल्कुल सेम है ना, ठीक है, तो इसके लिए वर्ड हम यूज कर देंगे बेस, क्योंकि ये दो है, एक और ये दो। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 5 पे है और 6 पे है, 5 और 6, 5 और 6 पे क्या प्रेजेंट है, 20 लिखेंगे पहले, 5 6 पे 2, ठीक है, 5 और 6 पे एक एक है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो 5 और 6 पे 2, इनका नेमिंग कीजिए 1 2 3, यहाँ पर 1 के पास है मिथाइल एंड यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लिख देंगे यहाँ पर प्रोपाइल। 5 और 6 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल प्रेजेंट है। अब देखो अगर 5 पे होता सिर्फ तो मैं क्या लिखती, ऐसे लिख देती, 5 पे होता तो 5, ठीक है, ऐसे लिख देती, लेकिन यहाँ क्या है 6 पे भी प्रेजेंट है ना, 5 और 6 पे दोनों है, तो मैं ऐसे तो करूंगी नहीं कि भाई 5 पे ये लिख दिया उसके बाद फिर से ऐसे डैश लगाया, फिर 6 पे फिर से मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 मिथाइल ऐसे प्रोपाइल, तो ये ऐसे नहीं लिखना है, ये सेम है तो यहाँ आप लिखेंगे 5 और 6 पे सेम है और 2 है तो 20 वर्ड यूज कर देंगे। अगर देखो यहाँ पर अगर 9 पे भी प्रेजेंट होता सेम, अगर 9 पे ऐसे प्रेजेंट होता, ठीक है, तो आप क्या लिखते 5 6 और 9, देन यहाँ आप क्या करते ट्रेस कर देते, है ना, ऐसे कर देते, लेकिन यहाँ पर बस 2 ही है। चलो आप यहाँ पर 3 के लिए लिख लो, अब 3 के लिए लिख लो, अब 5 6 और 9 पे 3 जगह प्रेजेंट है 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये ब्रांचिंग की बात हो गई सारी, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। अब क्या बच गया है, पेरेंट चेन बच गई है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 11 कार्बन है। 11 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनडेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा, ठीक है, ये विजिबल तो है ना आपको, मैंने लिखा है इधर 5 6 9, देन ट्रेस 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रांचिंग की बात खत्म तो ब्रैकेट भी पूरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अनडेक यानी कि 11 कार्बन है पेरेंट चेन में और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। ये है इसका नाम कंपाउंड का। अब देखो हमारे पास जैसे ये कंपाउंड है, इसकी आप नेमिंग कीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन देखनी है, पेरेंट चेन तो दिख रही है सबसे लंबी वाली चेन, इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि देखो ये जो पहला ब्रांच है इसके पास नंबर क्या आ रहा है 1 2 3 4 और ये 5, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो हम 6 पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करता है, तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है, 14 कार्बन है टोटल पेरेंट चेन में। ये जो ब्रांचिंग है इसका नाम आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, पहले कार्बन पे है एक मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, ये हो गई इस ब्रांचिंग का नाम, और ये दोनों सेम है। इस वाले का देखिए 1 2 3 कार्बन है और पहले वाले कार्बन पे एक मिथाइल है, तो यहाँ लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ये भी 2 क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसको तो आप आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं।
आइसोप्रोपाइल। तो इसका नेमिंग कीजिए। नेमिंग आएगा इसका 5 और 6 पे है, क्या है, 5 और 6 पे है 2 आइसोप्रोपाइल। 5 6 सॉरी डैश नहीं आएगा इधर, 5,6 2 है तो 20 वर्ड यूज करेंगे। और ब्रांचिंग का नाम क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा क्योंकि ये चेन की बात हो गई कंप्लीट। यहाँ पर फिर डैश लगाएंगे। अब देखिए 8 और 9 पे, 8,9 पे क्या प्रेजेंट है, 2 है तो 20 वर्ड लगाया। और क्या प्रेजेंट है, ब्रांच का नाम क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ब्रांच का नाम हो गया, ब्रांच की बात खत्म तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखो क्या बच गया है, सिर्फ ये बच गई है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में 14 कार्बन है। 14 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्रा डेक। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप टेट्रा डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल की जगह आप प्रोपाइल भी लिख सकते हैं ना, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पर इसका एक और नाम हो जाएगा 5 6 बिस आइसोप्रोपाइल। देन 8 9 बिस 1 मिथाइल प्रोपाइल टेट्रा डेकेन। देखिए मैंने 2 के लिए बताया था बेस, 3 के लिए बताया है ट्रेस, और 4 के लिए था टेट्राकेस, एंड 5 के लिए होता है पेंटाकेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 तक ही नीड होगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो इसको नोट करो। अब देखो ये सारी बातें हो गई है हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले हमें फाइंड करनी होती है पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन हम बोलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हो, यानी कि पाई बॉन्ड हो या फिर यानी मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, चूज दैट पेरेंट चेन as a parent chain which include maximum multiple bonds ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है जैसे, ठीक है, एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड मान लीजिए ये है, और एक और कंपाउंड है ठीक है। अब बताइए इसमें से आप कौन सी चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। तो रूल के हिसाब से हमें वो वाली चेन को पेरेंट चेन मानना है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी आप कंफ्यूज ना हो पाए। तो बताओ इसमें से कौन सी पेरेंट चेन होगी।
तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये दोनों एक ही चेन में आनी चाहिए। तो हमें पेरेंट चेन ये वाली लेनी है, ना कि ये वाली। अगर हम देखो सीधी वाली ले लेंगे ना, ऐसे ऐसे हमारे पास ये, अगर हम ऐसे ये वाली चेन ले लेंगे तो ये गलत पेरेंट चेन होगी, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड तो रह गया। तो इस वाले डबल बॉन्ड को हमें पेरेंट चेन में ही कंसिडर करना है। अब इसमें देखिए ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही चेन में आने चाहिए। तो एक चेन में कैसे आएंगे, जब आप ये वाली चेन को कंसिडर करेंगे तभी आएंगे ना एक चेन में। तो यहाँ पर ये पेरेंट चेन है, इसमें ये पेरेंट चेन है। इसमें देखो अब 1 2 3 4 5, इसमें तो है 5 कार्बन। अगर आप सीधी वाली लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है 7 कार्बन। आप क्या बोलेंगे, अब इसमें तो ज़्यादा कार्बन है, तो मैक्सिमम जो कार्बन होते हैं उसी को हम पेरेंट चेन लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसी चेन को हम पेरेंट चेन मानेंगे, भले ही उसमें कार्बन बेशक कम हो, ठीक है। जैसे इसमें है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, तो हम 5 वाले को ही पेरेंट चेन मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स आ गया है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम अगले रूल पे जंप करेंगे। अब देखो जैसे हमारे पास ये 3 कंपाउंड है, ठीक है। इसमें बताओ आप कौन सी पेरेंट चेन को कंसिडर करोगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस वाली चेन में हो गए 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10, ठीक है। इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। अब बताओ किसको हम छोड़ेंगे यहाँ पर। अब इसमें आपके पास एक रूल होगा, सेकंड रूल, रूल नंबर 2, यानी कि आपको ये देखना है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड्स प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब इस केस में हम कार्बन भी देखेंगे और मल्टीपल बॉन्ड्स भी देखेंगे। इन दोनों का सम होना चाहिए, जिसका ज्यादा सम होगा, ठीक है, मोर दी वैल्यू, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसी को हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस वाली चेन को देखो पहले, यहाँ पर 9 कार्बन है, ठीक है, और इस चेन में कितने मल्टीपल बॉन्ड्स है, 1 और ये 2, तो +2 कर दो, ये आ जाएगा 11। इसमें देखिए 10 है कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। 12 बड़ा है 11 से, तो हमारी पेरेंट चेन क्या होगी, ये वाली, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर है 3 डबल बॉन्ड है। एक तो आपके पास चॉइस है कि इस वाली चेन को ले लो, एक आपके पास चॉइस होगी इस बड़ी वाली चेन को। अगर आप इस चेन को लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है और कितने डबल बॉन्ड हो गए, 2 हो गए, और इसका सम क्या आ गया है, 6। इस बड़ी वाली चेन को लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है 7 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका सम आएगा 9। 9 बड़ा है 6 से, तो हमारी पेरेंट चेन क्या होगी, ये वाली चेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए और 3 इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये इसका सम आ जाएगा 10। अगर हम इस लंबी चेन को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 4 डबल बॉन्ड है, तो इसका सम आ जाएगा 13। 13 बड़ा है 10 से, तो हम इस वाली चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें जो पेरेंट चेन है उसको कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, नोट करो इसे।
अब देखो अगला रूल है हमारे पास, जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, हमने पेरेंट चेन डिसाइड कर ली। अब नंबरिंग की बात आएगी। मल्टीपल बॉन्ड्स should get lowest locant number, should get lowest locant number, चाहे कोई ब्रांचिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उनको लोएस्ट लोकेंट नंबर ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे पास इधर ब्रोमीन है, ठीक है। अब देखो इसके नंबरिंग कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 5, एक तो ये चॉइस हो गई। और दूसरा है हमारे पास सेम, जैसे मैं लगाती हूँ यहाँ पर सेम बनाती हूँ कंपाउंड। दूसरी चॉइस क्या है, 1 2 3 4 और ये 5। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ तक है, ठीक है। 2 कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, तो जो सबसे छोटा होगा ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहाँ से भी हमें 2 पे ही ब्रोमीन मिल रहा है। तो हम सबसे पहले ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, हम यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। तो ये वाली जो नंबरिंग है ये सही है और ये गलत होगी। तो इसका अब नॉमेनक्लेचर भी देख लो। अब नॉमेनक्लेचर आएगा इसका, देखो ये तो हो गई नंबरिंग। नंबरिंग के साथ जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना वो भी यहाँ पर वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 4 ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम ब्रोमो, 4 ब्रोमो। देन कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 पे है, पेंट 2 इन। अब देखो कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, जो ये 3 है ना यहाँ पर 3 लिख देंगे, पेंट 3 इन, तो ऐसा नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये चेन है कार्बन की, ठीक है, इधर प्रेजेंट है एक और नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबरिंग कर दी इस चेन की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये बोलेंगे ना कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि फोर्थ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ऐसे नहीं बोलेंगे आप बोलोगे कि थर्ड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ के बीच में है ना, तो इसमें हम छोटे वाले को बोलते हैं कि हाँ भाई इसके पास डबल बॉन्ड है, छोटे वाले को ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 इन, ठीक है। 3 इन लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी को ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसकी आप नेमिंग करना। अब देखो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब सबसे पहले देखो एक बात बता देती हूँ मैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, CH2, इसके लिए हम लिखते हैं मिथाइली डीन। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है CH2, ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे ईथ यानी कि 2 कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए EN लिखेंगे, और यहाँ पर एक कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये फ्री है तो YL लगा देंगे, ठीक है, इथिनाइल। अगर 3 कार्बन के लिए है ऐसा ही सेम, तो यहाँ आप लिखेंगे तीन कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप लिखेंगे प्रो। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए EN लिखा, और यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री है तो YL लगा देंगे, ठीक है। इन बातों को आप नोट करो, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करो सही से। तो चलिए इनकी अब प्रैक्टिस करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी सेम वही बात याद रखनी है, लोएस्ट लोकेंट
सम रूल, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को भी ध्यान रखेंगे, ऑर्डर को भी ध्यान रखना है। ये दो बातों का आप ध्यान रखिए। अब इसकी नेमिंग करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एक ही पेरेंट चेन में आना चाहिए, 1 2 3 और ये 4, ऐसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 2 पे है यहाँ पर इथाइल और 3 पे है मिथाइल। इथाइल के पास ई है, मिथाइल के पास एम है, तो पहले ई आएगा। तो यहाँ इथाइल कहाँ है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इथाइल, देन 3 मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आप लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। और डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है, तो हम छोटा वाला नंबर लिखते हैं, तो 1 और 2 के बीच में है तो 1 लिखेंगे, 3 और 4 के बीच में है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 एंड 3 दोनों जगह पे डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं DI और ENE डबल बॉन्ड के लिए। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 और 3 पे 2 डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पे 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए DI लगा दिया, ENE यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड। इसमें देखिए इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे आता है। अगर हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो देखिए अगर हम रेड वाली साइड से कर रहे हैं ना, तो रेड वाली साइड से कर रहे हैं तो पहले नंबर पे ही आ गया डबल बॉन्ड। अगर हम इस साइड से कर रहे हैं, ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाले से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो हमें लोएस्ट लोकेंट चाहिए, लोएस्ट लोकेंट नंबर को हमें प्रेफर करना है, तो नंबरिंग आएगी रेड वाली। तो नंबरिंग हो गई, पेरेंट चेन भी हमने चूज कर ली है। अब इसकी कर देंगे नेमिंग। यहाँ पर देखो 3 पे है, यहाँ पर CH2 है, मैंने आपको अभी बताया है अगर ये प्रेजेंट है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथाइलिडीन। 3 पे है मिथाइलिडीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में, 7 है, 7 के लिए वर्ड यूज करेंगे हम हेप्ट। देन डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है और 5 पे है, 1 5 डाई, यहाँ पर बीच में डैश आएगा, 1 5 डाई, और डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देंगे, ठीक है। ये हो गई इस कंपाउंड की नेमिंग। इसमें देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये नंबरिंग है एक। तो दूसरी नंबरिंग देखें तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो रेड वाले को देखते हैं पहले, हम बस यहाँ पर डबल बॉन्ड को देखेंगे। डबल बॉन्ड रेड वाले में देखो पहले कहाँ है, 1 पे है, और उसके बाद है 4 पे, देन 6 पे है। अगर हम ब्लैक वाले को बात करें तो यहाँ पर आएगा 1, देन 3 पे, उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉन्ड है 6 पे। अब देखो इनका सम क्या होगा, रेड वाले का सम होगा 11, और जो ब्लैक वाला है इसका आया है 10। हमें लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना होता है, तो 10 छोटा है 11 बड़ा है, हम करेंगे प्रेफर ब्लैक वाली को, ठीक है। ब्लैक वाली सही नंबरिंग है। अब देखो इसमें ब्रांचिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों अगर सेम होते, डबल बॉन्ड का नंबर भी सेम होता और ये जो ब्रांच है, ये डबल बॉन्ड वाले जो सम है, अगर इनका दोनों का सम अगर 10 आता, उसके बाद हम प्रेफर करते कि भाई ब्रांचिंग कहाँ है, उसके बाद हम ये जो हम यहाँ से कर रहे थे नंबरिंग 1 2 3 इस वाले को कंसिडर करते। लेकिन
हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड में ही पता चल गया कि जो डबल बॉन्ड का लोएस्ट लोकेंट है वो इस साइड से सही पड़ेगा। तो आप नंबरिंग कर लो आप। तो 5 पे है, यहाँ पे 5 पे क्या है देखो, CH देन CH2 और यहाँ पर एक बॉन्ड है। तो इसके लिए मैंने आपके पास देखो वर्ड लिखवाया था, इसे क्या कहते हैं, इथेनाइल। तो 5 पे है इथेनाइल, ये ब्रांचिंग की बात हो गई कंप्लीट। तो ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेप्ट। और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स भी है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 पे है, 3 पे है और 6 पे है। 1, 3 और 6। 3 है तो ट्राई लिखेंगे और डबल बॉन्ड है तो EN ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये विजिबल तो होगा आपको। 5 इथेनाइल हेप्ट 136 ट्राईइन। अब देखो यहाँ पर एक बात है नोट करने की। पहला पॉइंट है ये कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का अगर सेम नंबर आ रहा है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड को। ठीक है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड का जहां पर लोएस्ट नंबर होगा उसी साइड से हमें नंबरिंग करनी है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबर है, लोकेंट नंबर आप लिख सकते हैं, सेम लोकेंट नंबर है अगर दोनों बॉन्ड्स का, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, तो हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबर है, लोएस्ट लोकेंट नंबर अगर डिफरेंट है तो इसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे है, ठीक है, लोएस्ट नंबर पे है, तो जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अगर डबल बॉन्ड लोएस्ट लोकेंट पे है और ये हायर पे है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से डबल बॉन्ड से ही करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना तीनों पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट है ऐसे। तो देखो पहला पॉइंट है अगर दोनों सेम जगह पे है तो प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड को। अगर डिफरेंट पे है और ट्रिपल वाला लोएस्ट लोकेंट पे है तो हम ट्रिपल वाले को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से जो डबल बॉन्ड है वो छोटे नंबर पे है तो हम नंबरिंग छोटे वाले यानी कि डबल बॉन्ड के साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यानी ये कंपाउंड की जो नेमिंग है इसके अकॉर्डिंग ही होगी। सबसे पहले देखो ये तो आसान है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए आप लिखते हैं हेक्स। ठीक है, और 2 पे हेक्सा आएगा ना, हेक्सा। देन 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं YNE। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पे। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, अगर ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे है तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 के लिए पेंट लिखेंगे। देन 1 पे है आइन और 3 पे है इन। आइन का Y और इन का E, तो इसमें से पहले कौन सा आएगा, E आएगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ आप लिख देंगे 3 इन, देन
1 आइन। अब देखिए यहाँ पर जो ये E का जो लास्ट वाला ई है ना, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंपाउंड, इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन है, तो वर्ड यूज करेंगे हेप्ट, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पे है और 4 पे है, 2 4 डाई आइन। नेक्स्ट है ये कंपाउंड। अब इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन वो होगी जिसके अंदर मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स हो, यानी मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये तीसरा, ये 4th 5th 6th और ये 7 कार्बन है, ठीक है। और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 3 पे है इथाइल, यहाँ पर है 5 पे इथाइल, यानी कि 3,5 डाई इथाइल, ठीक है। ब्रांचिंग की बात हो गई। अब जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है, 7 है। 7 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेप्ट। देन ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 and 6, 1 6 डाई आइन। ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका, 3 5 डाई इथाइल हेप्ट 1 6 डाई आइन, ठीक है। पर अब ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ पर तो ये आई तो वॉवल आ गया और ये वाई तो वॉवल और वाई साथ में नहीं आ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डाई ट्राई टेट्रा इन सब का हम कुछ भी नहीं देखते हैं कि वॉवल है या नहीं है, ठीक है। इनको जस्ट एज ए ये पता चलता है इनसे कि कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कितनी ब्रांचिंग है, ठीक है। इनसे बस ये पता चलता है। इन सबको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के लिए यूज नहीं करते। मैंने आपको एक पॉइंट भी लिखवाई थी लास्ट लेक्चर में। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं ये वाला कंपाउंड है, इसको अगर मैं इसे रीड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर सेकंड पे ही है डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें देखिए अब जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों को हम क्या मिल रहा है, इधर सेम लोकेंट मिल रहा है, लोकेंट नंबर 1 2, ठीक है। डबल बॉन्ड को मिल गया 2 नंबर, इधर ट्रिपल बॉन्ड को मिल गया 2 नंबर। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड के साइड से, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 6 है तो यहाँ लिखेंगे हेक्स। देन 2 पे है इन और 4 पे है आइन, और ये इन का जो लास्ट होता है ई, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ई एन ही लिखते हैं बस, ठीक है। देखो हमारे पास ये 2 कंपाउंड है, इसको और कर लो। उसके बाद हमारे पास बचेगा साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास ये। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पे आ रहा है, तो सेम नंबर है इनका। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड वाले को देनी है। तो नंबर जो नंबरिंग होगी वो डबल बॉन्ड के साइड से होगी। अब यहाँ देखो ये नहीं देखते हैं, ठीक है, कि ब्रांचिंग है या फिर नहीं है, ये सब हम यहाँ पर कंसिडर करते ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देखेंगे हम कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, नंबरिंग के लिए सिर्फ डबल बॉन्ड देखेंगे, ओके। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7, वर्ड रूट हो गई 7 की। अब यहाँ पर ये है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, तो 5 पे है मिथाइल, 5 मिथाइल
वर्ड रूट क्या है यहाँ पर 7 कार्बन की, यानी कि हेप्ट, और फर्स्ट पे है इन और 6 पे है आइन है। तो आइन का वाई बाद में आएगा, इन का जो ई होता है वो पहले आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 इन देन 6 आइन। और ये जो इन है इसका ये ई हटा देते हैं, ठीक है। ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रहे अच्छे से कि अगर एमसीक्यू में अगर यहाँ पर आपको ई दे रखा है तो अगर आप उसे टिक कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको एक और गिवन रहेगा जिसमें ये एक ई नहीं रहेगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गई इस वाले कंपाउंड की नेमिंग। इस वाले को देखो, अब इसका नॉमेनक्लेचर करिए। अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्रांचिंग नहीं देखते हैं। फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर है पहले नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये 12, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ब्रांचिंग है इधर मिथाइल की, और ये देखो मैंने आपको बताया था अभी इसे ये रब करने से पहले मैंने लिखा था ना, ये मिथाइलिडीन है, ये है इथाइल। इसको आप क्या बोलेंगे? देखो 2 कार्बन है, एक ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। इथ लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं वाइन, ठीक है, वाई एन। ई लिखते हैं लेकिन ई एल वाई ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन लिख दिया। और यहाँ पर एक फ्री कार्बन है ना, फ्री बॉन्ड होता है तभी तो इस वाली ब्रांच से जुड़ा हुआ है। ये फ्री बॉन्ड होता है तो वाई एल और लगा देते हैं, यानी ये इथाइनाइल है, ठीक है। ये मिथाइलिडीन हो गया, ये इथाइल और ये मिथाइल। तो इसमें अब नंबरिंग हो गई है, ब्रांचिंग पता चल गई है कि ब्रांच कौन सी है और ब्रांच का नाम भी पता है हमें। तो अब देखिए मिथाइलिडीन में भी एम आ रहा है और मिथाइल में भी एम आ रहा है, तो हम बताओ कौन सा वाला पहले लिखेंगे। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, बाद में, यानी सेकेंड प्रायोरिटी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहाँ लिखा जाएगा? थर्ड प्रायोरिटी उसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है मिथाइलिडीन और इथाइल, सॉरी मिथाइलिडीन और मिथाइल, यहाँ पर है इथाइल और इथाइनाइल। तो मिथाइल का एम है यहाँ पर, तो और इसमें है ई, इन दोनों में से तो पहले आएगा ई, ठीक है। और इन दोनों में से भी पहले कौन सा आएगा? सिंगल बॉन्ड वाला। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 इथाइल, देन ये ई वाला सेकेंड वाला जो ई है, यानी ये कहाँ पर है? 8 पे, 8 इथाइनाइल। उसके बाद इन दोनों में से कौन सा बताइए, कौन सा आएगा पहले? सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि 11 मिथाइल, देन 3 मिथाइलिडीन, ठीक है। ये हो गई ब्रांचिंग की बात, पूरी होगी टोटल। अब देखो जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। 12 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डो डेक, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देती हूँ डो डेक, फिर एक हाइफन लगाएंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड्स की बातें होंगी। यहाँ पर है फर्स्ट कार्बन पे इन, उसके बाद 5 पे है आइन और 10 पे है इन, ठीक है। इन में ई आ रहा है और जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, आइन में वाई आ रहा है, तो ई वाला पहले लिखेंगे, यानी कि 110 डाई इन
देन एक और हाइफन, उसके बाद ये जो फाइल आइन है इसको लिख देंगे, ठीक है। और ये इन का ये ई हटा देंगे, ठीक है। तो ये है इस वाले कंपाउंड का नाम, इसको अब आप नोट करो। देखो यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये डाई और इन के बीच में ये हाइफन नहीं आएगा, डाई इन देन ये हाइफन, ठीक है। सो इसे अब आप नोट करो। फिर जो आगे का बचा हुआ है पार्ट, यानी कि जो रिंग होते हैं उनमें हम कैसे नंबरिंग करेंगे और कैसे उनका नॉमेनक्लेचर होता है उसको अगली क्लास में देखेंगे। ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू।